हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है माध्यिका और बहुलक। उसमें हम लोग सीरीज यानी श्रृंखलावार जो चीज़ें होती हैं उनकी माध्यिका और बहुलक के बारे में पिछले वीडियोज़ में कंसर्न किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये चीज़ें हमें बारंबारता की तरह से दी गई हों यानी इनका मान काफ़ी ज़्यादा हो तो उन्हें हम कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हमने एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे सीधा सीधा, बिकॉज आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो इसमें एग्जाम्पल रखा गया। निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मैं आपको बताऊं कि बारंबारता का मतलब क्या होता है, फिर से मैं समझाने देना चाहता हूं कि जो पद हैं, जैसे ये दो है ना, तो ये दो 3 बार लिखा है, मतलब इस तरह से 2, फिर उसके बाद ये 2, यही मतलब होता है इसकी बारंबारता का। उसी तरह से 4 कितनी बार लिखा होगा, 2 बार लिखा होगा। 6 कितनी बार लिखा होगा, 2 बार लिखा होगा। फिर 8 कितनी बार, 4 बार। 10 कितनी बार, 3 बार। तो इस तरह से ये काफ़ी लंबी सीरीज बनती है, ठीक है। अब माध्यिका निकालने का सिंपल सा फार्मूला आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पदों की संख्या कितनी है। अब बताओ पदों की संख्या कैसे डिसाइड करोगे। मैंने क्या बताया कि जब 2 बार 2 जो है वो 3 बार लिखा है, यानी इसी बारंबारता को आप जोड़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी पदों की संख्या है, क्योंकि हम 1 2 3 ऐसे ही तो काउंट करेंगे पूरा का पूरा। तो इसका मतलब हम यहाँ से डायरेक्ट काउंट कर लें। 3 2 5 2 7 4 9 सॉरी 7 4 11 11 3 14 1 15 और 15 और 2 17, यानी टोटल हमारे पदों की संख्या कितनी हो गई 17, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब ये 17 क्या है, 17 क्या है, तो 17 हमारी विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब देखो इसके लिए करना क्या होता है, इस तरह से आप एक सारणी बनाओगे, उसमें पहला काम आप पद लिखोगे और दूसरा काम उसके बगल में बारंबारता लिखोगे। इसको अभी नहीं लिखोगे, मैं जब बताऊंगा तब इसको लिखना है। और इस बारंबारता को सबसे पहले आप जोड़ लोगे। क्लियर। जोड़ने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये कैसी संख्या है, तो ये कैसी आ रही है, विषम। विषम के माध्यिका का फार्मूला लगाना है। मैंने पिछले वीडियो में पूरा कंफर्म किया है। तो यहाँ 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18, 18/2, यानी 9वां पद का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा होगा माध्यिका। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है यहाँ पे बारंबारता। ये संचयी बारंबारता क्यों लिखी जाती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीजन क्या है, देखो 9वां पद आपको यहाँ से भी मिल सकता है। जैसे 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 2 7, अब 7 4 कितना होता है, 11। अब 9वां पद इन्हीं के तो बीच आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसको लिखने का ज़्यादा मतलब यही होता है कि इसको लिखने से हम आसानी से दिखा सकते हैं कि हाँ 9वां पद जो है वो 7 और 11 के बीच आएगा। अगर आपसे 8वां पद पूछा तब भी इनके बीच आएगा, 11वां पूछता तब भी इनके बीच आता। तो इस चीज़ को याद रखना है कि हम यहाँ संचयी बारंबारता लिखेंगे कैसे, तो 3 की जगह 3 लिखेंगे, फिर 3 और 2, फिर 5 लिखेंगे, फिर 5 और 2 कितना हो गया, 7 लिखेंगे, 7 और 4 11 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। फिर 11 में 3 जोड़ेंगे, फिर हमारा 14 हो जाएगा। 14 में 1 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब ये जो 9वां पद आ रहा है हमारे आंसर में, ठीक है, इसको हम कहाँ से निकालेंगे, तो 7 और 11 के बीच में हमें मिलेगा। अच्छा, जब 7 और 11 के बीच में मिलता है तो याद रखना आंसर किसका दोगे, तो 7वें पद तक तो यही मिलेगा ना, यानी 6 ही मिलेगा। लेकिन 7 से लेके 11 तक का आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा 8। तो हमारे 9वें पद का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 8, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 9वां पद लिखा गया। 9वां पद उस वर्ग में होगा जिसकी बारंबारता 11 होगी। सिंपल सी बात है, तो मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो सिंपल सा काम करना है, एक तरफ आपको आयु लिखना है, एक तरफ बारंबारता, और इसको पूरे के पूरे को क्या कर देना है, जोड़ देना। अब देखो यहाँ पे पदों की संख्या कैसी आ गई, सम आ गई है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे पदों की संख्या कैसी आ गई, सम। सम के लिए फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया था कि इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 15, और उसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16। यानी आपको 15वां पद लेना है और 16वां पद लेना है। और ये कहाँ मिलेगा, तो 13 और 19 के बीच में मिलेगा। यानी 15वां पद भी 15 होगा और 16वां पद भी कितना होगा, 15 होगा। तो यही मैंने आपको समझाया था, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके दिखाता हूँ कि बारंबारता अगर आपकी 30 आ गई तो उसको सिंपल सा करने का मतलब है आप सीधा लिखिएगा माध्यिका बराबर 15वां पद प्लस 16वां पद बटे 2। सिंपल सा आंसर, माध्यिका बराबर 15वां पद प्लस 16वां पद बटे 2। इस तरह से माध्यिका बराबर आप लिख सकते हो 15वां पद। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने बोला ना अगर ये सम आ जाए तो इसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा 15, यानी 15वां पद लिखना है, 15 आंसर नहीं होगा, 15वां पद और 16वां पद, ठीक है। तो 16वां पद और बटे में क्या लिखोगे, पूरा 2। अब 15वां पद कौन सा होगा ये आपको ढूंढना है। तो 15वां पद कहाँ मिलेगा, तो 13 से 19 के बीच में मिलेगा। तो 13 से 19 के बीच में 15वां पद हमारा क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। अब क्यों 15 मिलेगा, क्यों 14 नहीं मिलेगा, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। 13 तक सिर्फ हम 14 लेंगे, समझ में आ रही बात।
मतलब अगर 1 से 4 तक हम लेंगे तो हम 12 लेंगे, फिर 5 से 9 तक लेंगे तो हम 13 लेंगे, फिर 10 से 13 तक जाएंगे तो हम 14 लेंगे। लेकिन 13 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो हम 13 से आगे बढ़े ना, हमें 15वां पद चाहिए। 15वां पद क्या आ रहा है? 15 है, और 16वां पद भी कितना है? 15 है। तो 15 15 कितना होगा? 30। 30 का आधा कितना होगा? 15 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15। तो जैसा कि लिखा गया 15वां पद और 16वां पद उसी वर्ग में होगा जिसकी बारंबारता कितनी होगी? 19 होगी। अतः बारंबारता 19 का पद मान कितना है? 15 है। अतः 15वां पद भी कितना होगा? 15, और 16वां पद भी कितना होगा? 15। मैंने यही चीज बताया था। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आपके पास सम संख्या है तो उसका आधा करना और उसमें एक और जोड़ के सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि बहुलक की गणना किस तरह से करेंगे। तो दिया गया है अवर्गीकृत आंकड़ों की गणना प्रेक्षण मात्र से किया जाता है। जैसा कि दिया गया है बहुलक अगर आपके सामने दिया गया है सिंपल सीरीज में, तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि 70 की बारंबारता। अगर आप इसमें देखोगे पूरी सीरीज में तो 70 3 बार आया है, इसलिए 70 की बारंबारता अधिक है, अतः 70 क्या है? इसका बहुलक है। लेकिन अगर आपको इस तरह की सीरीज दे दी जाए तो कैसे करोगे? तो इसमें भी बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ क्या लिखा है? 70 की बारंबारता। तो इसमें भी आप ढूंढो किस पद की बारंबारता सबसे अधिक लिखी गई है। तो बारंबारता वाले में सीधे चले आना और देखना किसकी मान ज्यादा लिखा गया। तो 22 वाली बारंबारता के ऊपर पद कौन सा है? तो 24 है। यानी आंसर में 24 होगा, 22 नहीं होगा। इस चीज को याद रखना, जिसकी बारंबारता अधिक होगी उस पद को हम बहुलक कहते हैं। क्लियर? हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों, कैसे करेंगे। आपका यह चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है मूल्यांकन। तो नंबर फर्स्ट दिया गया है 2 3 2 4 2 5 6 2 4 का बहुलक। तो 2 इतनी बार हम लोग पढ़ ही लिए, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। याद रखना, जब माध्यिका आपको निकालनी होगी तो आपको हमेशा चीज़ों को अवरोही या आरोही क्रम में लिखना होगा, तभी आप माध्यिका को निकालोगे। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आंकड़े 5 7 9 11 और 13 की माध्यिका मैंने बताया था जब ये विषम पद मिल जाए। देखो 1 2 3 4 5, जब विषम मिल जाए तो इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये ऑलरेडी लिखे गए हैं। तो एक तरफ से इधर से आधा कर दो और एक तरफ से इधर से आधा कर दो। जो बीच वाला पद है वही हमारी माध्यिका है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9। आंकड़े 8 12 9 और 15 का आरोही क्रम। देखो आरोही और अवरोही लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। आरोही में कितने शब्द आपको मिल रहे हैं? 3 शब्द मिल रहे हैं। अवरोही में कितने शब्द मिलते हैं? 4 शब्द मिल रहे हैं। अब आप बताओ 3 बड़ा कि 4 बड़ा? 4 बड़ा। यानी जब हम अवरोही लिखना शुरू करेंगे तो हम बड़ा वाला पहले लिखेंगे, और जब हम आरोही लिखना शुरू करेंगे तो छोटा वाला पहले लिखेंगे। इसका मतलब हमें लिखना है आरोही, मतलब छोटा पहले लिखना है, मतलब 8 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 9। तो 8 9 12 और 15 आंसर होगा। आंकड़े 3 4 7 13 15 10 और 9 की माध्यिका। देखो ये आंकड़े किसी क्रम में रखे नहीं गए हैं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इनको क्रम में रखना पड़ेगा। तो हम लोग रखते हैं इन आंकड़ों को क्रम में। तो ये हो गया 3 4 7 9 10 13 15। इस तरह से हमारे आंकड़े हो गए। मैंने क्या बताया था? आप पदों की संख्या काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर विषम है तो इनको बांट दो तुरंत बीच से। तो 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, बीच में क्या बचा? 9। तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसमें बहुलक आपको बताना है। तो 13 14 10 12 11 12, फिर 13 10 12। तो 12 कई बार आया है, तो आप देख सकते हो। तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में क्रमशः 25 57 32 27 40 32 42 है। इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको आपको क्या करना है? पहले क्रम में लिखना है, फिर आपको पदों की संख्या काउंट करनी है। तो पदों की संख्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब आप इनको क्रम में लिख लोगे तो फिर 3 एक तरफ 3 एक तरफ, जो बीच में आएगा उसको हम बोल देंगे ये माध्यिका है हमारी। नेक्स्ट दिया गया है, किसी कक्षा के 8 बालिकाओं की ऊंचाई क्रमशः 100। जो भी आंकड़े दिए गए हैं इनको भी आप क्रम में रखोगे, पदों की संख्या निकालोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे पदों की संख्या 8 हो गई। देखो 8 का तरीका मैंने बताया था, जब पदों की संख्या सम हो जाए तो इसका आधा करोगे तो चौथा पद और पांचवा पद, चौथा पद और पांचवा पद दोनों जोड़ के उसमें 2 से भाग दे देना है। बस यही काम करना है, ठीक है। इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पदों की जो सारणी दी गई है इसकी माध्यिका आपको निकालनी है। तो माध्यिका निकालने का तरीका मैंने ऊपर समझाया है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो ये कैसे निकलेगा? देखो ये हो जाएगा 6 3 9। पद कितने हो जाएंगे मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ। 9 5 14,
14 6 कितना हो जाएगा 20, 20 4 कितना हो जाएगा 24, पद हो गए सम। 24 का आधा कितना 12। अभी देखो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, लगाइएगा आप लोग, ठीक है। और 12 हो गया, और 12 के बाद कौन सा होगा अगला 13। तो 12वां पद और 13वां पद मिलेगा कहाँ, तो याद रखना 12वां पद और 13वां पद। एक क्वेश्चन दोस्तों आएगा, तो इसलिए इसको हल्के में मत लो आप लोग। अब देखो 6 3 9 हो गया, और 9 5 14 हो गया, तो यानी कि जो 12वां 9 तक तो हम यहाँ रहेंगे, लेकिन 9 से जैसे ही हम आगे बढ़े और 14 तक हम यहाँ रहेंगे। इसका मतलब 9 से आगे यानी 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें 15 पद के लिए हम सिर्फ 6 लेंगे, और हमें लेना कौन सा पद है 12, तो 12 के लिए भी 6, 13 के लिए भी 6, तो 6 और 6 कितना हो गया, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12/2 कितना हो गया 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे 6। क्लियर। फिर दिया गया है विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा समय सेकंड में निम्नलिखित दिया गया है, ठीक है। तो ये जो सेकंड में निम्नलिखित दिया गया है जैसे 20 25 20 17, तो इसको क्या करना है आपको एक क्रम में पहले लिखना है, फिर इसमें जो चीज़ ज़्यादा बार आई है वो बहुलक हो जाएगा, बस यही आपको आंसर देना होता है। फिर निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों की आयु जो दी गई है, देखो यहाँ पे 40 पहले ही लिख दिया गया है, इसलिए इसकी जो माध्यिका होगी 40 का आधा करोगे तो 20, 20 + 21, अब 20 किस में मिलेगा, तो 8 4 12, 12 12 14, यानी 20 यहाँ मिलेगा, 14 14 28, और उसका आधा करोगे तो 2 मिल जाएगा, तो 20वां पद भी 14 होगा और 21वां पद भी 14 होगा, इसलिए 14 14 28 और उसका आधा करोगे तो आपको 14 मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 14। ये दोनों को आपको ट्राई करना है, खुद से लगाना है, मैंने पूरा ओवरऑल विव दे दिया है आपको। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर 4th सेमेस्टर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।